से शुरू करेंगे। 14 और 15 को सृष्टि चक्र के रूप में भी जाना जाता है। ये गीता जी का वो पोर्शन है जहां पे हम साइंस और टेक्नोलॉजीज को बहुत सुंदर से फिलॉसफी के साथ जोड़े हुए देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमने जो श्लोक करे थे यज्ञ के बारे में, तो भगवान कृष्ण ने कहा 3 तरह के लोग होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक लोग चाहते हैं दुनिया करे काम और मैं करूं आराम। वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, वो मुफ्त खोरे होते हैं। और कैसे मुफ्त खोरे चाहते हैं कि गवर्नमेंट मुझे दे, माँ बाप मुझे दे, और लोग मुझे दे, बच्चे मुझे दे, फैमिली मुझे दे, समाज, सब कुछ वो चाहते हैं दुनिया करे काम और मैं कुछ ना करूं। भगवान जी कहते हैं, he who eats without contributing anything to society, जो समाज से लेता और वापस नहीं देता, वो चोर है। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। और भरे पड़े हैं दुनिया मुफ्त खोर, हर संसार में भरे पड़े। और ज्यादातर लोग इस संसार में तामसिक होते हैं। और यदि आप फिलॉसफी नहीं समझते, स्पिरिचुअलिटी नहीं समझते, तो शब्द समझ लीजिए, तामसिक है। तामसिक है वो लोग, बीमार हैं, मेंटली सिक है लोग। फिर दूसरे आते हैं राजसिक लोग, वो भी सिक है। राजसिक लोग दे कुक्स अ लॉट बट दे डोंट हैव टाइम टू ईट, अर्थात भोग की वस्तुएं तो बहुत इकट्ठी कर लेते हैं लेकिन उनके पास भोगने का समय नहीं। दे डोंट एंजॉय लाइफ, नॉस्टैल्जिया एंजॉय करते हैं। जब हो जाती है बात तब एंजॉय करते हैं, जब हो रही होती है देन वी डोंट एंजॉय। अपने यूरोप का ट्रिप बना रहे, जब दिल्ली में हो तो आप यू आर नॉट वर्किंग ऑन दिल्ली, आपका माइंड यूरोप में, वहां ये करेंगे, वहां ये करेंगे, वहां ये करेंगे। एंड वंस यू आर लैंडिंग इन यूरोप, लंदन में लैंड कर जाते हो, फिर यू गो बैक टू योर होम। इंडिया में तो ऐसे होता था जी, इंडिया में ऐसे होता था। वी डोंट एंजॉय यूरोप, वी डोंट एंजॉय ट्रैवलिंग। जब हो रहा होता है तब माइंड हमारा इंडिया में आया रहता है, और जब वापस टूर करके इंडिया वापस आ जाते हैं देन फिर माइंड पीछे चला जाता है। तो भोग की वस्तुएं बहुत इकट्ठी कर लेता राजसिक आदमी, लेकिन भोगने का समय नहीं। He eats sin, घबराता है, डरता है, हमेशा परेशान रहता है कि कोई और मुझसे ना लूट ले, कोई और ना ले ले। वो एजिटेटेड रहता है, सिन है, एजिटेशन रहता है। तो ये राजसिक लोग। सात्विक लोग भगवान कहते हैं यज्ञ से बचे हुए खाने वालों को, अर्थात वो सैक्रिफाइस करता है अपने बेस्ट ऑफ ज़ील एंड जेस्ट से, बेस्ट ऑफ ज़ील एंड जेस्ट, एंथुसियाज्म से कर्म को करता है। और उस कर्म को करने के बाद जो भी प्रसाद मिले, राख भी मिले तो सर माथे, means he or she perform his obligated duty with the total commitment, with the total sincerity he or she perform his obligated duty. वो कर्म करने के बाद no prefix, no suffix, no prefix, no suffix का मतलब है जैसा भी उसको रिजल्ट मिला हो उसको स्वीकार करता है। और वही सात्विक है, बाकी सब राजसिक लोग। अब आगे भगवान जी और आगे बताते हैं, श्लोक नंबर 14 और 15 इकट्ठा चैंट होता है, 14 और 15, और इसे 2 बार चैंट करेंगे, बस नंबर 14 एंड 15। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि,
ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. From food come forth beings, from rain food is produced, from yajna sacrifice arises rain, and yajna sacrifice is born of action. Know that action arises from Brahma and Brahma arises from the imperishable. Therefore, the all-pervading Brahman ever rests in yajna sacrifice. ये जी ऐसा श्लोक है, आप पढ़ लीजिए, आपको ना इसका सर समझ आएगा ना इसकी टेल समझ आएगा. ये क्रिप्टिक श्लोक है, ये सिंपल श्लोक नहीं है गीता जी, इसलिए यू नीड अ टीचर टू अंडरस्टैंड. तभी हम कहते हैं इफ यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑलराइट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑलराइट, बट डोंट मिसअंडरस्टैंड द फिलॉसफी. इसलिए इल्यूजन पे अभी मत सोचिएगा, माया कंफ्यूज कर देगी आपको. जब हम वेदांता ट्रीटाइज के माया के चैप्टर में पहुंचेंगे तभी हम आपको ज्यादा करेंगे. कई क्वेश्चन आ रहे हैं माया में ये कैसे होता है, मैं माया हूं तो आप भी मेरे लिए माया हो, आप माया हो तो हम दोनों माया. शांति शांति शांति. जब इल्यूजन चैप्टर आएगा तो वी विल थॉरोली एनालाइज इट. सेल्फ रियलाइजेशन के बाद संसार माया. अभी हमारे लिए संसार माया नहीं है, अभी रियल है, रियल है, अभी रियल है संसार. सो वंस यू रियलाइज देन दिस वर्ड इज इल्यूजन. अप टू दैट टाइम दिस वर्ड इज very solid real word. So don't get into this concept of illusion. Now ये श्लोक को समझने के लिए you need a long term relationship. long term, ये कोई short term courses नहीं है. ये तो of course कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण we have to perform like this, we have to function some जो भी best efforts से हम कर सकते हैं, but it's a constant question answer session. कांस्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन. कई बार तो 2-2 घंटे तक क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं एक क्वेश्चन पे समझने में. सो वी हैव टू यूटिलाइज द टाइम बेस्ट ऑफ द एफर्ट हम कर सकते हैं. और यही श्लोक ऐसा है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा. भगवान कहते हैं प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है. सिंपल आइडिया. फ्रॉम फूड कम फोर्थ द बीइंग. हम और आप क्या है, अन्न से पैदा हो. इसलिए शरीर को कहा गया अन्नमय कोश. आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में है क्या, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन, गाजर मूली, गाजर मूली, भिंडी, घिया, ये सब क्या देते हैं आप, एनर्जी देते हैं. एनर्जी प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, ये सब बॉडी को एनर्जी देते हैं. और ये एनर्जी आती कहां से, अन्न से. अन्न से मीन्स वनस्पति से. आलू, गोभी, सब्जी, दाल, गेहूं, ये सब क्या है, ये सब अन्न से पैदा हुए. आप कहोगे नहीं सर हम तो जानवर खा लेते हैं. खा लो जानवर. जानवर भी आप वही खाते हो जो वेजिटेरियन जानवर. यू डोंट ईट अ नॉन वेजिटेरियन. और शेर भी जब एनिमल को खाता है तो सबसे पहले स्टमक को खाता है. So I'm not going through that discussion of vegetarian and non-vegetarian. But उससे भी तो आपको प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट मिलता है. So प्राणी अन्न से उत्पन्न हुआ. प्राणी अन्न से उत्पन्न हुआ. ठीक है, ये बात समझ के हमारी बॉडी के सारे पार्ट, अन्न खाना बंद कर दोगे तो मर जाओगे. अन्न से चलते हो, अन्न से बनते हो, और हमारा शरीर अन्न में ही खत्म हो जाता है. फिनिशेस एज अ फूड. अब दबा दो शरीर को, जला दो, मिट्टी में मिल जाती. मैंने आपको बताया था स्विट्जरलैंड का एक शहर है, जेस्पर है, कौन सा, जर्मत. स्विट्जरलैंड का एक शहर है जर्मत, जिसके अंदर पूरा का पूरा शहर बिजली से, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से चलता है. वहां कोई भी डीजल व्हीकल नहीं अवेलेबल है, जर्मत. और उस शहर के एक बड़ा कब्रिस्तान है, इतना सुंदर है. क्यों? क्योंकि मिट्टी में क्या मिला हुआ है, बॉडी मिली है. और बॉडी क्या करती है, मिट्टी को उपजाऊ जमीन बना देती है. सो प्राणी अन्न से उत्पन्न हुआ है. अन्न की उत्पत्ति अन्न से चल रहा है, अन्न में खत्म होता है. और अन्न पैदा होता है. फूड इज बिकॉज ऑफ रेन. द बॉडी फ्रॉम द फूड फोर्थ कम फोर्थ बीइंग्स. हम और आप
is because of the food, and from the rain food is produced. No problem. यहाँ पे भी समझना मुश्किल नहीं है. प्राणी अन्न से उत्पन्न है, और अन्न हुआ वर्षा से, वृष्टि से, बारिश से, रेन से. Because of the rain vegetables उगते हैं. Because of the rain वनस्पति उगती है. चांद में और किसी प्लैनेट में क्यों नहीं लाइफ को सपोर्ट सिस्टम बन रहा? क्योंकि वहां पे पानी नहीं. जिस दिन वहां पानी आ गया लाइफ आ जाएगी. सो पृथ्वी में पानी है. पृथ्वी में पानी, और पानी आता कैसे है? वर्षा से. समझ आ गई? ओके, नो प्रॉब्लम. आदमी बिकॉज ऑफ द फूड, एंड फूड इज बिकॉज ऑफ द अन्न इज बिकॉज ऑफ रेन. अब भगवान कहते हैं, यहां कॉम्प्लिकेटेड इशू है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है. भगवान कहते हैं यज्ञ, फ्रॉम यज्ञ अराइजेस रेन, अर्थात वर्षा से यज्ञ की, यज्ञ वर्षा यज्ञ से होती है ना. यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड. भगवान कृष्ण कहते हैं बारिश होती है यज्ञ से. तो कई लोगों ने ये माना हुआ है कि जब बारिश ना हो तो यज्ञ करो, बारिश ना हो तो यज्ञ करो, यज्ञ करोगे तो बारिश होगी. वो मुझे पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि जब हवन करते हैं तो 2-4 बूंदे जरूर पड़ती है. ये मानी हुई बात. बट मैं इसको थोड़ा सा और होराइजन ले रहा हूँ, इसका और विस्तार ले रहा हूँ. मैं यहाँ कहता हूँ, मैं नहीं कहता, who am I to say? शास्त्र स्क्रिप्चर गुरु कहते हैं. I'm sorry, मैं नहीं कुछ कह सकता, मेरे गुरुओं से सुना है, वो मैं कह रहा हूँ कि वर्षा यज्ञ से होती है. और ये बात सुन लीजिए. समुद्र हवन कुंड है, समुद्र हवन कुंड है जिसमें आहुति पड़ती है सूरज की रोशनी, और उससे भाप निकलती है, और भाप से वर्षा. हमारा जो आश्रम है गीता एकेडमी, नरेंद्र नगर ऋषिकेश से 20 किलोमीटर आगे आगरा खाल के पास एक जगह है, गवार गांव में, धुआंधार वैली. वहां के लोग कहते हैं कि सर, जब से ये डैम बना है, टेरी डैम, तब से बारिश बहुत होती है, तब से बारिशें बहुत होती है. एंड इट्स ट्रू, बारिश बहुत होती है. क्योंकि डैम क्या है? इट्स लार्ज वाटर फील्ड है, जिसपे किसकी आहुति पड़ रही है? किस पे आहुति पड़ रही है? सूरज की. और क्या पैदा होता है? भाप, बादल. तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आज से 5000 साल पहले भी उन्होंने कहा रेन इज बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस हो रहा है. तो समुद्र हवन कुंड है, उस हवन कुंड में आहुति डल रही है, और आहुति से यज्ञ होता है. तो प्राणी की उत्पत्ति अन्न से हुई, ठीक है. अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हुई, ठीक है. वर्षा की यज्ञ से हुई, ठीक है. यज्ञ जो है वो कर्मों से पैदा हुए. यज्ञ का यहाँ एक और सिंबोलिज्म है, वो है सैक्रिफाइस. यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइस. आप हजारों लाखों कर्म करते हैं, लेकिन सारे कर्म सैक्रिफाइस नहीं होते. कुछ मैकेनिकल कर्म होते हैं, कुछ सेल्फिश कर्म होते हैं. तो ज्यादातर कर्म कहां से आया? अनसेल्फिश कर्म यज्ञ बनते हैं. तो यज्ञ मीन्स यू सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर अ हायर कॉज. और जब आपके जीवन को किसी हायर कॉज के लिए आप सैक्रिफाइस करोगे, आपके जीवन में रेन होगी. रेन मीन्स समृद्धि आएगी, आपके जीवन में समृद्धि आएगी. जो समाज, जो देश, जो व्यक्ति, जो इंडिविजुअल, जो सोसाइटी हायर कॉज के लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर देता है, उस समाज में हमेशा समृद्धि आती है. इजराइल एग्जाम्पल है, जापान एग्जाम्पल. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान कोलैप्स हो गया, फिर रिवाइव अगेन, हायर कॉज बनाया. यदि आप जाइए हिरोशिमा, नागासाकी, हिरोशिमा में जाइए, इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी बना दी उन्होंने, जहां पे बम ब्लास्ट हुआ था, एटम बम गिरा था. क्योंकि जापानीज ने यज्ञ करना शुरू किया. जापानीज ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के हायर कॉज में चले गए. इजराइल के चारों तरफ आर्म्स खड़े हैं, इजिप्ट खड़ा है, सीरिया खड़ा है, सारे तरफ लोग खड़े हैं. लेकिन इजराइल एक ग्रेट नेशन बन के आया. क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइस किए पर्सनल इंटरेस्ट को. तो जो आदमी यज्ञ करता है,
उसके जीवन में समृद्धि आती है। और यज्ञ कहां से आता है? कर्मों से होता है। कर्मों से मतलब लॉट्स ऑफ एक्शन से करना पड़ता है। तो भगवान द्वारा कहते हैं प्राणी की उत्पत्ति अन्न से हुई है, फेयर एनफ। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हुई है, क्लियर। वर्षा यज्ञ से होती है, समुद्र हवन कुंड। यज्ञ कर्मों से होता है, मीन्स बहुत से आप एक्टिविटी करते हो, लेकिन सारी एक्टिविटी यज्ञ नहीं है। कुछ एक्टिविटी यज्ञ बनती है, कुछ आपकी गतिविधियां सेल्फिश होती हैं, कोई अनसेल्फिश होती है। और जो सेल्फलेस एक्शन होते हैं आपके हायर कॉज के लिए, लक्ष्य के लिए, हायर पर्पस के लिए, वही सैक्रिफाइस आपको समृद्धि देते हैं। अब कहते हैं कर्म ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। जाओ, भगवान कहते हैं कर्म ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी का मतलब है वासना है। प्लीज समझिएगा, हिंदू धर्म में हम इस संसार के रचयिता की पूजा नहीं करते। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने संसार बनाया, उसकी हम पूजा नहीं करते। संसार बनाया किसने? ब्रह्मा जी ने। और पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, और वो मंदिर है पुष्कर राज, पुष्कर में, राजस्थान में, और कहीं नहीं है। ब्रह्मा जी सिंबलाइज वासना। ब्रह्मा जी सिंबलाइज वासना। वासना मीन्स आपकी अनमैनिफेस्ट डिजायर्स। सो आपकी वासना से संसार बना। ये संसार किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। मीन्स ये संसार आपकी वासनाओं ने बनाया। तो आपकी वासनाओं से थॉट बने, थॉट से डिजायर बने, डिजायर से एक्शन हुआ, और एक्शन से एनवायरनमेंट हुआ। ये चार्ट समझ लीजिए, मैं आपके सामने एक चार्ट ला रहा हूं। ये किसे क्रोनोलॉजी ऑफ एक्शन कहते हैं। वासना, वासना मीन्स योर ब्रह्मा जी, वासना मीन्स योर एप्टीट्यूड, योर अर्जेस। और वासना से थॉट्स आते हैं। यदि आप में गोल्फ की वासना है तो आपके अंदर गोल्फ के थॉट्स आएंगे। आपके अंदर जुए की वासना है तो जुए का थॉट आएगा। आपके अंदर क्रिकेट की वासना है तो क्रिकेट का थॉट आएगा। सो वासना से थॉट बनते, वासना से थॉट बनते, थॉट से डिजायर बनती है, वासना से थॉट होते हैं, थॉट से डिजायर बनती है, और डिजायर से, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूं, ये बड़ा हो गया, दोबारा रिपीट कर देता हूं। वासना से थॉट बनते हैं, थॉट से डिजायर बनती है, डिजायर से एक्शन होते हैं, और एक्शन से इन्वायरमेंट बनता है, माहौल बनता है। समझिएगा, दिस इज फिलॉसफी, दिस इज फिलॉसफी, नॉट मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। हमको समझने की कोशिश करिए आप स्पिरिचुअलिटी को। तो सिस्टम क्या कह रहे हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण जी? वासना मीन्स ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी मीन्स आपकी अनमैनिफेस्ट डिजायर। और इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा जी ने संसार बनाया। सबसे ज्यादा पूजा होती है हिंदू धर्म में वो शिव जी भोले भंडारी की, शिव जी की सबसे ज्यादा पूजा होती है। वो विनाश करते हैं, वो नाश करते हैं, वो प्रलय लाते हैं ना। प्रलय इज नॉट ए नेगेटिव वर्ड प्लीज। जब भगवान शिव जी की तीसरी आंख खुलती है, जब तीसरी आंख खुलती है तो उसमें से ज्ञान निकलता है, संसार की प्रलय होती है। प्रेमा हमारे पास कोकोनट है, इसी रीजन से हम, ये तीसरी आंख सिंबलाइज करती है ज्ञान चक्षु को। और जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं, जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो अंदर से विजडम आती है, अंदर से ग्रोथ होती है। इसीलिए जब हम मंदिर जाते हैं, नारियल लेके जाते हैं, और नारियल में 3 डॉट्स होते हैं, इसके ऊपर रेशे रखते हैं हमसे। ये देखना 3 डॉट्स होते हैं यहाँ पे। और गुरु के पास जाते हो तो वो टीचर क्या करता है, प्रीस्ट क्या करता है, इस रेशे को निकालता है। इस रेशे को जब निकालता है तो 3 डॉट्स होते हैं। उसके बाद नारियल तोड़ा जाता है,
और उससे अमृतम निकलता है, उससे नेक्टर निकलता है, नेक्टराइन वाटर। नारियल को बाहर से देखो तो बड़ा क्लीन, बड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन उसको अंदर छेद करो तो रेशे 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 होते हैं, और सारे रेशे निकाल देते हो, सारे रेशे निकाल देते हो, कुछ रखते हो, और गुरु वो रेशा तोड़ता है, उसमें से तीन डॉट्स निकलते, थर्ड आई, और ये ज्ञान चक्षु है। जैसे ही तीसरी आंख खुलती है, संसार की प्रलय हो जाती है। नो डोंट गेट रॉन्ग प्लीज, डरिए मत। जैसे ही 12वीं की ज्ञान चक्षु खुले, स्कूल के प्रलय हो गई, स्कूल डिसॉल्व हो गया। स्कूल कब खत्म हुआ? जब ज्ञान चक्षु खुले। तो भगवान शिव का तीसरी आंख सिंबलाइज करती है ज्ञान चक्षु, और जब ज्ञान चक्षु खुल जाए तो संसार डिसॉल्व हो जाता है। यू सेल्फ रियलाइज योरसेल्फ, देन यू अचीव द स्टेट ऑफ निर्वाण मोक्ष। लेकिन अभी हमारे लिए संसार है, तो संसार को चलाए रखने के लिए हमें विष्णु जी के पास घूमना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा जी सिंबलाइज करते हैं वासना, और पर्पस क्या है आपका? इस वासनाओं को खत्म करना। तो वासनाओं से थॉट बना, वासनाओं से विचार आता है। यदि आप में गैम्बलिंग की वासना है तो गैम्बलिंग के थॉट आएंगे, गीता जी की वासना है तो गीता जी का थॉट आएगा, यदि गोल्फ की वासना है तो गोल्फ का थॉट आएगा। जैसी वासना होगी वैसा थॉट आएगा, और थॉट पे जब बार बार हर बार कई बार आप लिंगर करोगे तो स्ट्रॉन्ग इच्छा बन जाएगी, डिजायर बन जाएगी। लेकिन अभी भी वो आपके फिजिकल फिनोमिना में नहीं बनी, लेकिन जब उस इच्छा पे बार बार लिंगर करोगे तो फिजिकली उस एक्शन को एग्जीक्यूट कर दोगे, और फिजिकल एक्शन को जब एग्जीक्यूट करोगे, कर्म करोगे, तो आपका वो माहौल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में मूवी की इच्छा है, ये आजकल तो रेलेवेंट नहीं है, जैसे आजकल भी है, नेटफ्लिक्स है, आज आपके अंदर मूवी की वासना है, और आपकी फ्रेंड आपको बोलती है, यार हैव यू सीन दैट मूवी, हैव यू सीन दैट मूवी, आई जस्ट नाउ फिनिश्ड मसीहा है, मसीहा नेटफ्लिक्स में है, पूरी जीसस क्राइस्ट पर मूवी बनी हुई, आई सॉ द होल मूवी, उसकी काफी बड़ी सीरीज है, नाइस मूवी, मैंने कहा कि आप देखो। लेकिन घर मैंने आपके दिमाग में क्या डाल दिया? थॉट डाल दिया, थॉट डाल दिया। यदि वासना है तो थॉट पे आप क्या करोगे? लिंगर करोगे। और 4-5 और आदमी आपको बोल देते, वेरी नाइस मूवी, वेरी नाइस, मसीहा इज अ वेरी नाइस मूवी, आप क्या करोगे? डिजायर बनाते रहोगे। और जब वासना है तो थॉट आया, थॉट आया तो डिजायर हुई, और डिजायर हुई तो आप एक्शन करोगे, यू विल वॉच अ मूवी, इन्वायरमेंट बन जाएगा। लेकिन अगर वासना है ही नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि नेटफ्लिक्स नाम की चिड़िया कौन सी है, आपको पता ही नहीं होगा। वासना से थॉट आते हैं। तो ब्रह्मा जी से कर्म बने, कर्म यज्ञ बनते हैं। नाउ द क्रूशियल पॉइंट इज, ब्रह्मा जी अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुए। दिस इज अ वेरी सीरियस विषय, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आई कांट मेक इट मोर सिंपल देन दिस। आदमी की उत्पत्ति, प्राणी की उत्पत्ति अन्न से हुई है, सिंपल है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हुई है। मैन इज बिकॉज ऑफ द फूड, इज फूड इज बिकॉज ऑफ द रेन, रेन इज बिकॉज ऑफ द यज्ञ। सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है, पूरी कायनात यज्ञ कर रही है, समुद्र, हवा, पानी सब यज्ञ कर रहे हैं, सब सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यज्ञ कर्म, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से हुई, यज्ञ कर्मों से होता है। तो आप सारे कर्म सैक्रिफाइस नहीं करते, कुछ करते हो, जो हायर इंपॉर्टेंट कर्म हो वो आप यज्ञ करते हो। कर्म हुए ब्रह्मा जी से, मींस आपके एक्शन इज बिकॉज ऑफ द ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सिंबलाइज वासना। अब वासना कहां से आई? ये पंगा कहां से? वासना आई विष्णु जी से, ब्रह्म से। विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म। Now this is all stories, drive home the point. सांप दिख रहा है आपको, सांप दिख रहा है आपको, सांप कहां से पैदा हुआ? है नहीं सांप, सांप पैदा हुआ because of the rope, ignorance of the rope created snake.
Ignorance of the rope created a snake, and because of the snake, you have a fear, you have an anger, you have a palpitation in your heart. ये palpitation, ये heart धक 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 क्यों कर रहा है? क्योंकि सामने आपको सांप दिख रहा है। सांप आया कहां से? है नहीं, सांप आया कहां से? Ignorance of the rope. तो ब्रह्मा जी कब पैदा हुए? ब्रह्मा जी कैसे हुए? Because of ignorance of supreme reality. जैसे ही ब्रह्मन को जानोगे, जैसे ही सुप्रीम रियलिटी जान लोगे, जैसे अपने आत्म को जान लोगे, जैसे ही अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लोगे, ब्रह्मा जी डिसॉल्व हो जाएंगे। मीनिंग जैसे ही रस्सी का ज्ञान हो गया, सांप डिसॉल्व हो गया। तो बिकॉज ऑफ ब्रह्मा जी वासना बनी, बिकॉज ऑफ वासना संसार बना, संसार बना तो सृष्टि बनी, सृष्टि बनी तो प्रलय बना। लेकिन यदि ब्रह्म तक पहुंचना है, ब्रह्म तक मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचना है, तो हमारे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है, और वो भगवान क्या कहते हैं? नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितम। तो मोटा मोटी बात मैं क्या कहता हूं? You achieve Godhood only when you sacrifice. ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए, ब्रह्मा नहीं कह रहा, ब्रह्मन तक पहुंचने के लिए you have only one method, and that is sacrifice. Pick up a goal in your life. वो गोल हाईएस्ट हो सकता है सेल्फ रियलाइजेशन का, लोअर हो सकता है सेल्फ डेवलपमेंट का। ये गोल हो सकता है कि मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, मुझे अपने फियर को कंट्रोल करना है, वो सेल्फ डेवलपमेंट का गोल है, आत्म शुद्धि का गोल है। आप ये भी गोल बना सकते हो कि मुझे गीता जी पढ़नी है, आप ये गोल बना सकते हो मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे योग करना है, मुझे ये पढ़ना है। कुछ भी गोल बनाइए, जैसे ही आप गोल बनाओगे, नॉन एसेंशियल को सैक्रिफाइस कर दो, पहली चीज। जैसे ही आप लक्ष्य बनाओगे, आप नॉन एसेंशियल बेकार की चीजों को सैक्रिफाइस कर दो। इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं है, मैं दोबारा देता हूं। खेत की तरह, खेत में पहला गोल है अपने भिंडी की फसल लगाई, भिंडी की पौध लगी, भिंडी की आपने जब फसल लगाई, गोभी की लगाई, तोरी की लगाई, किसी भी चीज की लगाई, उसके साथ खरपतवार उतर जाते, गेहूं की लगाई, आप उसके बाद खरपतवार वीड्स आ जाती है। अच्छा किसान क्या करता है? उस वीड्स को अपरूट करता है। तो आपके मेरे दिमाग में बहुत सारी वीड्स है, आपके मेरे दिमाग में बहुत सारा कचरा है, बहुत सारी नॉन एसेंशियल, इडियोटिक, यूजलेस, स्टूपिड, बेकार की डिजायर्स है, which you genuinely believe it's a nonsensical desire। जो आपकी मेन डिजायर को, जो भी आपकी मेन डिजायर, मेरी मेन डिजायर है कि आई वांट टू प्रीच भगवत गीता टू द एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। दैट्स माय स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, आई कन्फेस इट। Wherever I go, I just want to talk about Bhagavad Gita. किसी को भी अब कब्रिस्तान भेज दीजिए, मैं वहां पे भगवत गीता बोल दूंगा। I have no hesitation। लेकिन अब कोई कहे कि मेरी भगवत गीता क्लास है यहाँ पे, और कोई कहे लेट्स गो एंड हैव लेट्स गो, अब तो कोई नहीं जा सकता, लेट्स गो एंड वॉच सम मूवी। I will not watch a movie, neither you will watch a movie, क्योंकि मूवी की डिजायर, इस मेन डिजायर के लिए क्या है? वीड्स है। तो पिकअप योर लाइफ ए हायर गोल। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, 40 दिन तक रोज बोल रहा हूँ, और फिर भी ढाक के 3 बार। और बिजनेस बड़ा खराब जा रहा है, फैमिली का क्या होगा? हो जाएगा यार, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 3 डेट क्या कहता है? ऑल इज वेल, all is well, all is well। Pick up a goal in your life, लक्ष्य बनाओ, यज्ञ करो। तो यज्ञ, नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितम। परमात्मा कहाँ मिलता है? नित्यम यज्ञ, जो आदमी रोज सैक्रिफाइस करता है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, सैक्रिफाइस करो, अपनी लाइफ को गोल बनाओ। तो संसार प्राणी अन्न से पैदा हुआ, अन्न बारिश से हुआ, बारिश यज्ञ से हुई, यज्ञ कर्मों से हुआ है, कर्म ब्रह्मा जी से बने, ब्रह्मा जी विष्णु जी से आए,
और विष्णु जी को प्राप्त करना है, यदि सुप्रीम रियलिटी प्राप्त करनी है तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं सिंपल लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूं, ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द आइडिया। इस दुनिया में 5 तरह के सुख, 5 तरह के सुख हैं, मैटीरियल सुख, फिजिकल सुख, इमोशनल सुख, इंटेलेक्चुअल सुख और स्पिरिचुअल सुख। 5 तरह के सुख। पहला है फाइनेंशियल हैप्पीनेस, विच इज इंपॉर्टेंट, लेकिन फाइनेंशियल हैप्पीनेस आप सैक्रिफाइस कर दोगे फिजिकल हैप्पीनेस के लिए, अर्थात पैसे को त्याग दोगे। सैक्रिफाइस मतलब पैसे को त्याग दोगे शरीर के लिए, बीमार हो जाए शरीर, तकलीफ हो जाए, बॉडी को प्रॉब्लम हो जाए, आप सैक्रिफाइस कर दोगे फाइनेंस को, सोना लेके चले जाओगे हॉस्पिटल में यदि पैसे नहीं भी है। पैसे को आप सैक्रिफाइस कर देते हो, लक्ष्य क्या है? बॉडी का, बीमार हो जाओ पैसे को सैक्रिफाइस करो। बॉडी और पैसे को आप सैक्रिफाइस कर देते हो बच्चों के लिए, रात रात दिन दिन भर फिजिकल एफर्ट करते हो, फिजिकल एफर्ट करते हो, महीनों महीनों साल 40-30 साल नौकरी करते हो, इमोशंस के लिए बच्चों को सैक्रिफाइस कर देते हो, सारे के सारे पैसे बच्चों के लिए दे जाते हो, अपने उनको उनके खुद सरफा करते हो, खुद कंट्रोल करते हो, खुद सेव करते हो, किसके लिए? बच्चों के लिए। तो इमोशंस के लिए आप पैसे को और फिजिकल कंफर्ट को सैक्रिफाइस कर देते हो, लेकिन मान अपमान के लिए, सम्मान के लिए, पावर के लिए, पोजीशन के लिए, इंटेलेक्चुअल सुख के लिए, अच्छी स्टडी के लिए, बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, क्या करते हैं बच्चे? माँ बाप पैसे को सैक्रिफाइस कर देते हैं। I remember I was in Pittsburgh किसी लेक्चर के लिए, I generally go every year to Pittsburgh, Pennsylvania, USA में, तो वहाँ कार्नेगी यूनिवर्सिटी है। तो वन ऑफ माय दिल्ली में जो स्टूडेंट है उसका बेटा पढ़ता है कार्नेगी में। तो शी सेड, सर कैन यू गो एंड मीट माय सन? आई सेड श्योर। और मैं उसके पास गया मिलने कार्नेगी यूनिवर्सिटी में, तो हॉस्टल में कैंप अपार्टमेंट में रह रहा था। ही सर्व मी, मैगी बनाई उसने मेरे लिए, और मैंने उसे टच किया तो कोई वाज टेम्परेचर। यार तुझे तो बुखार है। कहता सर प्लीज घर मत बताना, पुरानी बात है। मैं कहा क्यों? क्या सारा घर फिर आ जाएगा यहाँ पे और मेरी स्टडी बेकार हो जाएगी, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। एंड ही वाज ऑलराइट विद इन 2 days। माय होस्ट वाज अ डॉक्टर, तो मैंने उसको दिखाया तो इट वाज ऑलराइट। तो वो बच्चा खुद मैगी बना रहा है, खुद कपड़े धो रहा है, यहाँ पे पजामा छोड़ के चला जाए और किसी को पूछता नहीं। क्या सैक्रिफाइस कर रहा है? इंटेलेक्चुअल सुख के लिए पैसे को सैक्रिफाइस कर रहा है, फिजिकल कंफर्ट को सैक्रिफाइस कर रहा है, अपने इमोशंस को सैक्रिफाइस कर रहा है। सो हायर कॉज आ जाए तो छोटा सैक्रिफाइस हो जाता है, और सबसे हाईएस्ट कॉज है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जब आ जाए तो छोटी सुख क्या हो जाते हैं? सैक्रिफाइस होते हैं। सैक्रिफाइस का मतलब है यज्ञ करो। तो आपकी मेरी लाइफ में लक्ष्य क्या है? जैसे मन को कोई लक्ष्य मिल जाए, ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। यज्ञ करो, यज्ञ से आपको संसार का सुख भी मिलेगा, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस भी मिलेगी। लेकिन ये श्लोक समझने ऐसे ही है जैसे जमीन से सोने को निकालना। इट इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने पूरा का पूरा 45 मिनट इसी 2 श्लोकों को ले रखे, क्योंकि इफ यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑलराइट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी मुश्किल हो जाती है। अन्न मीन्स संसारिक सुख। मैं इसको और डिटेल में जाता हूँ। प्रॉस्पेरिटी सिंबलाइज करती है अन्न को। अन्न को प्रतीक है प्रॉस्पेरिटी का, प्राणी जीवन का प्रतीक है। वर्षा श्रेष्ठ व्यवहार का प्रतीक है। यज्ञ निस्वार्थ कर्म का प्रतीक है, और ब्रह्मा जी सत्य के अज्ञान का प्रतीक है, और परमात्मा सत्य का प्रतीक है। प्रभु सत्य, एकम सत्य, द्वितीय नास्ति, सत्य एक है। सत्य को परिभाषित किया सारे धर्मों में, आदि सच, जुगादि सच, नानक सच, होसी सच। गुरबानी में आता है
जो आज है, कल है और कल रहेगा, वही सच है। बाइबल में आई एम द सेम टुडे टुमारो एंड फॉरएवर, और भगवान कृष्ण जी भी सत्य को ये कहते हैं, मैं सत्य हूं, सर्वव्यापी, अनादि, अचल, समय से पहले हूं, समय के दौरान। तो वो ब्रह्मा जी सत्य है, वो ब्रह्मन सत्य है, और वो सत्य के अज्ञान के कारण ही संसार बना। सांप रस्सी के अज्ञान के कारण ही सांप बना, और सब तक सांप नजर आ रहा है, आप घबराते रहोगे, लेकिन जिस दिन पता चल जाए सांप नहीं रस्सी है, आप शांत हो जाओगे। सिमिलरली जिस दिन ये समझ आ गई एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जिस दिन ये समझ आ गई एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, फिर नाम रूप से नहीं फंसोगे। सुनार को जब सोना समझ आ गया तो वो कंगन बाली मुंदरी पाजेब में नहीं फंसता, सुनार को तत्व देखता है, नाम रूप नहीं देखता। तो आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप आत्म स्वरूप हो, आप शक्ति स्वरूप। इसलिए शास्त्र कहते हैं तत्त्वमसि। आपको नहीं, हम तो निमाने हैं। कैसे अपने आप को कहते हैं? यदि आप गुप्ता हो तो आपकी संतान क्या हुई? गुप्ता। आप शर्मा हो तो आपकी संतान क्या हुई? शर्मा। आप वर्मा हो तो आपकी संतान क्या है? वर्मा। और हम यदि भगवान की संतान है तो क्यों अपने आप को निमाना बना के घूमते? यदि हम उस परमात्मा के अंश हैं तो क्यों अपने आप को दीन दुखी मानते हो? हम परमात्मा के अंश है। सोने का अंश क्या हुआ जी? सोने का अंश क्या हुआ? सोना। पानी का अंश क्या हुआ? पानी। ऊन का अंश क्या हुआ? ऊन। तो परमात्मा का अंश क्या हुआ? परमात्मा। फिर क्यों हम अपने आप को दीन दुखी बेचारे अबला परतंत्र मानते हैं? This is not the worth of life, friend. What a fall, my countrymen, what a fall. हम सब लोग अपनी ओरिजिनल नेचर को भूले, और वो ओरिजिनल नेचर आप ब्रह्म हो, आत्मा। डंके की चोट पे बोलता हूं। क्या यह अहंकार है? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं सर, हम कैसे हो सकते हैं? हम तो बच्चे हैं। बच्चे हैं? किसके बच्चे हो? माता पिता तुम मेरे किसके बच्चे हो? भगवान के। भगवान के बच्चे क्या हुए? शेर का बच्चा क्या हुआ? शेर का बच्चा क्या हुआ? गीदड़? नहीं 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 नहीं, हम तो दुखी बेचारे किस्मत के मारे। यही सोचते रहोगे तो भगवान बोलेंगे तथास्तु। रो फिर इसी लेवल पे सोचोगे तो संसार क्रिएट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ ओरिजिनल सेल्फ। आप कहोगे नहीं जी, हम तो भगवान दास बन के रहना चाहते हैं, भगवान के दास बन के रहना चाहते हैं। दासों में दास कौन है? दासों में दास है हनुमान जी। उनसे बड़े कोई दास नहीं हो सकते। और हनुमान जी से पूछा कि आपका राम से संबंध क्या है? देहा भावे दासम अस्मि। जब मैं शरीर से देखता हूं तो मैं परमात्मा का दास हूं। मन और बुद्धि के रूप से देखता हूं तो मैं उनका अंश हूं। आत्मा भाव, मैं आत्म स्वरूप से देखता हूं तो मेरे में और उनमें कोई फर्क नहीं। सोहम, सोहम, सोहम कहते हैं। सोहम का मतलब है मैं ही वो हूं, मैं ही वो। अब दूसरों से ठपका चाहते हैं, दूसरे मुझे सम्मान दे, दूसरा मुझे दे। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो तो जर्म्स आपको आके अटैक करते हैं। जब आपका when you lose your ease you have a disease, जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो, जब आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो तो जर्म्स आके अटैक करते हैं। और जर्म्स चारों तरफ भरे पड़े। कोरोना वायरस का जर्म तो अभी आया, जर्म्स हमेशा हर जगह जर्म्स एंड जर्म्स एंड जर्म्स है। कितने आप घर में बच के रह लोगे? कितना रुक लोगे? यू हैव टू गो आउट एंड कॉन्टेक्ट पीपल। ये जर्म्स है बाहर। और यदि आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो ये जर्म्स आपको अटैक करेंगे। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम, आपकी लड़ने की क्षमता स्ट्रांग है
तो ये जर्म्स, ये कीटाणु आप पे इफेक्ट नहीं करेंगे। बाय द सेम टोकन, यदि आपकी बुद्धि दृढ़ है, यदि आपके अंदर यह विश्वास है कि मैं अमृतस्य पुत्रम हूं, मैं संसार में एक नाटक करने आया हूं, मुझे संसार में एक रोल मिला, यदि इस दृष्टि से आप देखेंगे, दुनिया का कोई व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति, सिचुएशन आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। जाको राके साइया मार सके कोई। हम कभी कितने क्यों दीन बंधु, दीन दयाल, दीन नाथ, दीन बनते बनते इतने दीन हो गए कि सोचते हैं कि भगवान जी भी दीन हो के। आपका बच्चा आपके सामने रोज दीन बन रहा है, यू विल लाइक। हम थोड़ा सा ड्रैग कर गए, बट आई वांट टू ब्रिंग दिस होल आइडिया आगे कि हम सब नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितम। मैं इसको रिकैप्चुरेट कर लेता श्लोक को। प्राणी अन्न से उत्पन्न हुआ, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हुई है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से होता है, कर्म ब्रह्मा जी वासना से उत्पन्न हुआ है, और वासना से वासना अविनाशी के कारण, इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ क्रिएटेड दिस होल वर्ल्ड। और यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। मैं वो चार्ट दोबारा दे देता हूं आपको। वासना, वासना, वासना से थॉट, थॉट से डिजायर, डिजायर से एक्शन, एंड एक्शन से आपकी फ्यूचर वासना बनती है। दिस इज द साइकिल। वासना से थॉट, थॉट से डिजायर, डिजायर से एक्शन, और एक्शन से आपकी फ्यूचर वासना बनती है। आप में थोड़ी सी वासना थी भगवत गीता की सुनने की, थोड़ी सी वासना थी, आपके फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि ये जूम में चले जाओ, ये क्लास हो रही है, आपकी वासना थी, आपने सुना, और अगर आपके अंदर थॉट आया, आपने सुना, और यदि थॉट का डिजायर हुई, आपने फिजिकल आके सुन लिया। अब ये लेक्चर सुनने के बाद दो ऑप्शन हो सकती है, तो वासना खत्म हो सकती है। समझो, दिस इज ऑल। सॉरी टू यूज दिस, आई डोंट फील कंफर्टेबल। ठीक है, फिर ये वासना आपकी क्या हो जाएगी, यही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इस एक्शन करने के बाद, सुनने के बाद, इस पे आपने रिफ्लेक्ट किया, इस विषयों पे, सोच पे, इस बातों पे आपने रिफ्लेक्ट किया, तो आपकी और स्ट्रॉन्ग वासना बनेगी भगवत गीता की सुनने की, और स्ट्रॉन्ग थॉट होगा, और ये फसल की मेन फसल क्रॉप हो जाएगी। और वीड्स क्या होते जाएंगे, अपरूट होते जाएंगे, बेकार की डिजायर आपकी अपरूट हो जाएगी। और जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर बना लोगे, so you will have that environment। एक छोटे से एग्जांपल के साथ खत्म कर देता हूँ, अभी मेरे पास 1 मिनट हो रहा है। सपोज आपको सितार का म्यूजिक का शौक, थोड़ा बहुत शौक, और न्यूज़पेपर में आया, अब तो नहीं रहे वो, न्यूज़पेपर में आया रविशंकर जी का सितार वादन, न्यूज़पेपर में ऐड देखी, वासना इतनी स्ट्रांग नहीं, सोचा यार फ्री पास मिल जाए तो चले जाएंगे, फ्री पास मिल जाए तो चले जाएंगे। लेकिन वासना थोड़ी सी और स्ट्रांग हुई, तो आपके फ्रेंड आपको लेके चला गया, आपने सुना, सुनने में आपका इंटरेस्ट हुआ, आप सीडी ले आए, आप डीवीडी ले आए, और ज्यादा सुनना शुरू कर दिया। धीरे 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 आप सितार ले आएंगे, सितार बजाना शुरू कर देंगे, गुरु ढूंढेंगे, उसके बाद आपकी सितार पे वासना बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। फिर लोग भी आके आपसे सितार पे ही बात करेंगे, आपका सारा माहौल संगीत में हो जाएगा। ये वासना से एनवायरनमेंट बना। तो आपका माहौल आपकी ब्रह्मा जी ने बनाया, वासना ने बनाया, और वासना का तोड़ ब्रह्मन है, भगवान है। और जिस दिन भगवान का परम का ज्ञान हो जाए, वासना से मुक्त होके उस परमात्मा से युक्त हो जाते। इसी विचार के साथ हरिओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।